बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज का शौक बहुत जल्द ही पूरा हो चुका है और मरियम नवाज ने और नून लीग ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर, अडयाला जेल में बैठे इमरान खान को पहली बड़ी सियासी खुशखबरी और पहली बड़ी फतह जो है वो नसीब हो चुकी है। इस सब के अंदर एक जानिब तो ये मामला है, तो वहीं दूसरी जानिब मामलात संगीन भी हैं और एक जानिब तो अवाम नून लीग को रिजेक्ट कर रही है, हर उस शख्स को रिजेक्ट कर रही है जो इमरान खान मुखालिफ है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ गवाहियों का सिलसिला जारी है। सदाकत अब्बासी और उस्मान डार के बाद अब जो गवाही आई है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये गवाही कप्तान के अपने घर से आई है, कप्तान के अपने होम ग्राउंड से आई है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि आर्मी चीफ ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि बस बहुत हो गया और किसी के लिए अब कोई रियायत नहीं है। आर्मी चीफ ने भी एक बहुत तगड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, दिन भर की तमाम तर सियासी अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब के बेटों से उनकी बात करवाने के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल जो है, अडयाला जेल सॉरी, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ला जो है उसके पीटीआई के छिन जाने के हवाले से भी फैसला महफूज हो गया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले ही उस पर निगाहें लगाए हुए है। सारी की सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और इस असर को जाहिल करने के लिए आपके लाइक्स, कॉमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आपको पता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई और पहले चीफ जस्टिस की वकील के साथ नोक झोंक जो है उसके हवाले से वीडियो, क्योंकि जाहिर बात है बराह रास्त समाअत हो रही है, वो सामने आई। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक झोंक हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने दरखास्तों पर समाअत की और दौरान समाअत वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आर्टिकल 191 में लफ्ज ला का मतलब है वो किसी किस्म का कानूनी इख्तियार तो दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अल्फाज की तारीफ का अलग से सेक्शन है। इस पर बहुत से और मामलात भी हुए और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि आप सवाल का जवाब ना दें मिस्टर सिद्दीकी, आप सिर्फ अपने दलाइल पर तवज्जो दें। 4 समातों से केस सुन रहे हैं और कई केस इल्तवा में हैं। मेरे साथी जजेस से दरखास्त है अपने सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है लेकिन वकील की कोई दलील पूरी तो होने दें। 4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। अगर आप हर सवाल का जवाब देंगे तो आपके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। बाकी तमाम केस छोड़कर इस केस की समाअत कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब ने यह बात तो कर दी क्योंकि चीफ जस्टिस साहब इस केस का फैसला जल्दी करना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप यह कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लॉ की तारीफ दर्ज है, सिर्फ यह बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। जस्टिस मुनीब के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा, वकील को जैसे मर्जी दलाइल देना होंगे देगा। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जाहिर है आप सवाल कर सकते हैं लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल करें। जस्टिस मुनीब ने कहा कि माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और उसका जवाब दें, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा साहब खुद भी सारी बात है कि वकीलों को टोक कर सवाल पूछ लेते हैं और वकील दलाइल के मामलात के ऊपर वकील के साथ ऑलरेडी काजी साहब की नोकझोंक हो चुकी है और वकील को डिफेंड करने आज काजी साहब आए क्योंकि वो जल्दी में ये फैसला देना चाहते हैं, वो इसका मामला क्लियर करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल मुकम्मल नहीं करेंगे तो हम हमेशा यही केस सुनते रहेंगे, इसलिए पहले आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि मैं इस बेंच का हिस्सा हूं और यह मेरा इस्तेहकाक है कि मैं सवाल पूछूं। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब का कहने का मतलब यह था कि आप पहले से माइंड बना के आए हैं, जो फैसला देना आप अपने नोट में लिख दीजिएगा। मतलब फिर समाअत की भी जरूरत नहीं थी, फिर तो सबको पता है कि जज कौन सा कहां पर है। चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जो एग्री करने वाले जज हैं वो भी फिर सोच के आए होंगे, वो भी अपना फैसला लिख दें, समाअत की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब ये सवालात और ये मामलात अवाम के सामने आ रहे हैं। अवाम एक एक चीज को देख रही है, अवाम के सामने सिस्टम और निजाम जो है वो क्लैरिटी के साथ आता जा रहा है कि किस तरह के मामलात चल रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस
वापस लेने से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत ओन चौधरी के वकील ने कहा कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना दिया जाए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि पीटीआई को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि वो पहले था, आइंदा आम इंतखाबात में निशान ना दिया जाए। इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन में पहले ही पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस जेर समाअत है। इस पर एक वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि हमारी दरखास्त को इस केस से मुंसलिक कर दें। बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया और यूं लग रहा है कि दरखास्त को उस दरखास्त के साथ लगा दिया जाएगा और पीटीआई के वाले से ऑलरेडी एक दरखास्त मौजूद है जो कि पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने की है और गालिबन दोनों को साथ सुन लिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या यह निशान लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तो नहीं दे दिया जाता। खैर, किसी शेर की खाल लगाने से कोई शेर नहीं बन जाता, यह बस ज़हन में रखिएगा। वहीं दूसरी जानिब सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज अबुल असनाद ने चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत में जवाब जमा करवाया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया, जिसमें एसपी जेल ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात करवाने की इजाजत नहीं है। अदालत ने एसपी अडियाला जेल से कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतल्लिक जेल एसओपीज तलब कर लिए। अदालत के जज अबुल असनाद ने 18 अक्टूबर तक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को एसओपीज जमा करवाने का हुक्म दे दिया और इस तरह से यह केस भी अब 18 को किस तरह से सुना जाता है, क्या होता है। 17 को इमरान खान साहब पे वैसे ही फर्दे जुर्म लग जानी है, उसके बाद स्पीडी ट्रायल हो जाना है। इससे पहले अटक जेल वालों ने भी खान साहब की उनके बेटों के साथ गुफ्तगू नहीं करवाई थी। मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं वो आपके सामने रखूं कम से कम वक्त में। तो दो और बड़ी आम खबरें भी ले लें। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक कराए जाने की तस्दीक हो गई है और नवाज शरीफ साहब इससे पहले मुझे याद है 2018 में जब वापस आए थे लंदन से, तो मैंने वो जहाज में मैं मौजूद था और मैंने कवर किया था और वो बेसिकली वो था महल से जेल तक का एक सफर था जो मैंने खुद देखा था। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को मेरी आंखों के सामने वहां से अरेस्ट किया गया था। नवाज शरीफ साहब इस मरतबा कमर्शियल प्लेन में नहीं आना चाह रहे क्योंकि जाहिर बात है उस वक्त रिपोर्टिंग भी होती थी, हर चीज होती थी, तो अब यूं लग रहा होगा कि अगर आते हैं कुछ होता है तो सब कुछ छुपा रहे ना, क्योंकि ऑब्वियसली एक मुजरिम आ रहा है, एक सजा याफ्ता शख्स आ रहा है जिसकी सजा चल रही है, उसे हथकड़ी भी लगनी होगी, ये सब कुछ भी होगा, तो गालिबन यही वजह होगी। अलबत्ता इस सब के अंदर नवाज शरीफ जिस खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा, जहाज को यह नाम दिया जाएगा और इस स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां तकरीबन एक हफ्ता क़याम के दौरान सऊदी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे और फिर 21 अक्टूबर को दुबई में 3 दिन क़याम के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। और जाहिर बात है कि फिर नवाज शरीफ साहब के लिए ऑलरेडी मामलात यहाँ पे सेट हैं। इसहाक डार साहब अब कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। अलबत्ता लॉ और कानून जो है वो कुछ और कहता है। अब नवाज शरीफ साहब को कहीं से गारंटी मिल चुकी हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन इनकी कुल वक़्त अब ये रह गई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बड़ा शौक था नवाज शरीफ की आमद से पहले मोमेंटम बनाने का। अब मुझे लगता है उन्होंने ये सोचा होगा शादरा और ठोकर न्याज बेग वाले एपिसोड के बाद कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अवाम हमें रिजेक्ट कर रही है, बुरे तरीके से रिजेक्ट कर रही है। और मैंने ये बात कही थी और मैंने आपके सामने ये नुक्ता रखा था कि इमरान खान को अगर ये जलसा करने देते हैं, इमरान खान को ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे देते हैं, तो तब भी इमरान खान की फतह है कि लोग रेफरेंडम है ना, अवाम आ रही है पीटीआई के लिए। लेकिन अगर इमरान खान को जेल में बंद करके पीटीआई को जलसों की इजाजत ना देके नून लीग को खुली छूट देते हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और पीएचए उनकी सहूलतकारियां कर रहे होते हैं, वहां पर उनकी सफाइयां सुथराइयां कर रहे होते हैं जलसा गाह की, फिर भी इमरान खान की फतह है क्योंकि वो भी एक रेफरेंडम है। इसकी मुबारक भी खान को जानी चाहिए कि खान साहब आपका बयानिए के साथ लोगों ने ऐसे मजबूती से साथ चिपके हुए हैं। अब वही हुआ है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तारीखी सरेंडर हुआ है। नवाज शरीफ के वतन वापसी पर इस्तकबाल का मामला मुस्लिम लीग नून ने लाहौर भर में वर्कर कन्वेंशन और जलसे वगैरह मनसूख करने का फैसला कर लिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत की हिदायत पर कल बुध को गुलशन रावी में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया गया है। ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के हल्कों में होने वाले जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन भी मनसूख कर दिए गए हैं। अब तमाम हल्कों के साबिक अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली, साबका बल्दियाती नुमाइंदों और वर्कर्स के इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे, कुर्सियां लगा के, ताकि रुसवाई से बचा जा सके। मरियम नवाज हर इजलास की सदारत करेंगी। तमाम इजलासों में मरियम नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगी। और ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता इतवार को ठोकर न्याज बेग पर मरियम नवाज ने जो जलसा किया उसमें कह ये रहे हैं, अब ये बहाना ये बना रहे हैं कि जी इतना अजीम शान हमने जलसा कर लिया कि अब छोटे जलसों की गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता हकीकत आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ एक गवाही और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो
स्टेटमेंट है उस पर। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फौज की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आर्मी चीफ के हमरा कोयटा का दौरा किया, जहां उन्होंने एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। इजलास में निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मरदान डोमकी भी शरीक हुए। इजलास में शुरका को नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात ऑपरेशन और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए इकदाम से आगाह किया गया। फोरम को गैर मुल्की करेंसी को रेगुलाइज करने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। बलोचिस्तान में SIFC के इकदाम के तहत पेशरफ से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान की हुकूमत की जानिब से पेशरफ पर एतमाद का इजहार किया। इजलास से खिताब करते हुए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यह है कि आर्मी चीफ ने कहा कि फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में जो मुकम्मल ताउन इस वक्त फराहम कर रही है उसे जारी रखेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों, दीगर सरकारी महकमों के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। मकसद वसाइल की लूट मार और इन सरगर्मियों से मुआशी नुकसानात को रोकना है, यानी कि फौज मुकम्मल तौर पर वसाइल की लूट मार। अब यहां पर मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन सियासत में भी जो पाकिस्तान के वसाइल की लूट मार करने वाले बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें भी इसकी जद में लाया जाए। ये ना हो कि कानून मकड़ी का वो जाला साबित हो जाए जिसमें हशरातुल अर्ज, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो हैं वो तो उसमें फंस जाएं, लेकिन बड़े बड़े जानवर जो हैं, बड़े बड़े दरिंदे जो हैं, बड़े बड़े हैवान जो हैं, ये ना हो कि वो उसे फाड़ के निकल जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अब आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान की फौज मुकम्मल ताउन करेगी। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ गवाहियां आ रही हैं। खान साहब का होम ग्राउंड है, खान साहब का घर है मियां वाली। इमरान खान साहब का होम ग्राउंड जो होता है वो हमेशा से आपको पता है कि बड़ा एक कंफर्ट लेवल होता है और वहां पर जो लोग भी होते हैं आपके साथ वो बड़े आपके लॉयल होते हैं। लेकिन अब एक और गवाही आ गई है जी उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के बाद। मियां वाली के सदर जो हैं, जिला मियां वाली के सदर PTI के सलीम गुल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन्होंने 5 माह की रुपोशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 9 मई के वाकयात जहन साजी का नतीजा थे। ऐसे वाकयात का खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। एक मजबूत पार्टी बिल्कुल तबाह हो गई। चेयरमैन PTI को कुछ मफाद परस्त लोगों की तरफ से गुमराह किया गया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत और PTI छोड़ने का ऐलान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मियां वाली के जो सदर हैं उन्होंने कर दिया है और ये मजम्मत भी बड़ी आम है। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात एक जहन साजी का नतीजा थे। ये उसी तर्ज पर बात की है जो उस्मान डार साहब ने की, जो सदाकत अब्बासी साहब ने की और जिस तर्ज के इल्जामात इमरान खान साहब पे लग रहे हैं। और 9 मई के वाकयात के हवाले से उनमें इमरान खान साहब को कसूरवार ऑलरेडी करार दिया जा चुका है। 3000 सफात का चालान है। अब इन लोगों की गवाहियां हैं, ये सारी गवाहियां जो हैं ऑब्वियसली ये जिस तरफ को जा रही हैं इमरान खान साहब के लिए उस सब के अंदर मुश्किलात ही हैं। लेकिन देखते हैं, क्योंकि अवाम ने भी इमरान खान को अपनी जिद बनाया हुआ है और अवाम बहुत सी चीज़ों के ऊपर उस तरह से ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि अवाम मामलात के ऊपर ट्रस्ट करे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।